नमस्कार दोस्तों, लर्निंग आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एसबीआई अप्रेंटिस 2021 का मॉक पेपर नंबर 3। इसमें आज हम बात करेंगे अगले 25 क्वेश्चंस की, जो कि एग्ज़ाम में इस एग्जाम के पैटर्न्स पर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, एक न्यूज़ है, आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आप लर्निंग आईक्यू के जो टेलीग्राम चैनल है उस पर इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ठीक है, करीब 322 पोस्ट यहाँ पर आई है आरबीआई ग्रेड बी में 2019 माफ़ कीजिएगा 2020 और 2021 को मिलाकर, दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे वैकेंसीज रिलीज़ की गई है। ठीक है, जीएस में 80 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, और जो बच्चा भी इस सीरीज़ को फॉलो करता आ रहा है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगा एसबीआई ग्रेड बी देना, यानी कि जो रेगुलर देखता आया है इस सीरीज़ को, वो आसानी से आरबीआई ग्रेड भी निकाल पाएगा, क्योंकि 80 नंबर का जीए आना यानी करंट अफेयर्स का वहाँ पे कितना वेटेज होगा आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। मॉक नंबर 3 को लेकर आया हूँ आज मैं। देखिए, ये रहा आज का सवाल। बैंक ऑफ महाराष्ट्र वॉज नेशनलाइज्ड इन विच ईयर? किस वर्ष बैंक ऑफ महाराष्ट्र का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो आपका आंसर बनता है 1969। कब किया गया था? 1969, 1969 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन किया गया था। अगला सवाल है आपका, 5 एसोसिएट एंड भारतीय महिला बैंक मर्ज विथ एसबीआई विथ इफेक्टेड फ्रॉम। ठीक है, 5 सहयोगी और भारतीय महिला बैंक का एसबीआई में विलय हो गया था। तो ये कब से प्रभावी हुआ था? तो 1 अप्रैल 2017 से ये प्रभावी हो गया था। ये जो मर्जर था 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी हो गया था। ठीक है, फिर 2019 में किया गया किसका? बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, विजया बैंक का। फिर 10 बैंक, ठीक है, फिर 10 बैंकों का 6 बैंकों में क्या कर दिया गया? माफ़ कीजिएगा, 4 बैंकों में नेशनलाइजेशन, माफ़ कीजिएगा यार, मर्जर कर दिया गया 1 अप्रैल 2020 को। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल वॉलेट कंपनी रिसेंटली लॉन्च्ड MayPay.me UPI link service that allow user to send and received money from any UPI payment app? निम्नलिखित में से किस डिजिटल वॉलेट कंपनी ने हाल ही में MayPay.me UPI लिंक सेवा शुरू की है, जो यूज़र को यानी उपयोगकर्ताओं को किसी भी यूपीआई भुगतान ऐप से पैसे भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देती है? तो आंसर बनता है आपका मोबीक्विक। किसने लॉन्च किया है? मोबीक्विक ने। अभी मोबीक्विक ने एक और शुरू करा था पोर्टल, जिसका नाम था मोबाइल सर्विस पोर्टल। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर? भारतीय बैंक महासंघ का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो आंसर बनता है आपका 26 सितंबर 1946 को। कब किया गया था? 26 सितंबर 1946 को। 26 सितंबर 1946 को द इंडियन बैंक एसोसिएशन का स्थापना किया गया था। इसके चेयरमैन कौन है? राय किरण राय जी। ठीक है, जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर CMD है। और इसके डिप्टी चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, SOLV हैज लॉन्च्ड अ क्रेडिट कार्ड टेलर मेड फॉर द MSME सेगमेंट इन अ पार्टनरशिप विथ विच बैंक? SOLV कौन है? एक फिनटेक कंपनी है। SOLV ने किस बैंक की साझेदारी में MSME खंड के लिए आवश्यकता के अनुसार क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की है? तो आपका आंसर बनता है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ठीक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को याद रखना कि पहला बैंक था जिसने गिफ्ट सिटी में जो है अपने ऑपरेशंस स्टार्ट किए थे। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन कोलैबोरेशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन टू हेल्प फार्मर ट्रांसपोर्ट ग्रेन एंड प्रोड्यूस बाय एयर इन एंड इंटरनेशनल मार्केट?
नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सहयोग से किसानों को अनाज परिवहन और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पादन करने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो आंसर आपका बनता है कृषि उड़ान। ठीक है, क्या शुरू करा गया है? कृषि उड़ान। किसान रेल भी शुरू करी गई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूएस बेस्ड प्राइवेट इक्विटी फर्म एल कैटरटन will purchase how much % stake in its digital service arm Jio platform for rupees 1894.50 करोड़। अमेरिका की निजी इक्विटी फर्म एल कैटरटन अपने डिजिटल सर्विस आर्म जियो प्लेटफॉर्म में 1894.50 करोड़ रुपए की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदेगी? तो आंसर आपका याद रखना बनता है 0.39%। कितना? 0.39%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यूनियन बजट 2020-21 हाउ मेनी हॉस्पिटल्स ऑलरेडी इम्पैनल्ड अंडर द पीएम जन आरोग्य योजना? केंद्रीय बजट 2020-21 में कितने अस्पताल पहले ही पीएम जन आरोग्य योजना के तहत सूचीबद्ध हैं? तो आपका आंसर बनता है मोर देन 20,000, 20,000 से अधिक। A currency which is wholly or partially obliterate, shrunk, was altered or indecipherable but does not include a multilateral note। एक मुद्रा जो पूरी तरह से या आंशिक रूप से अभिलोपित, सिकुड़ने, धुले, बदले या अपाठ है, लेकिन इसमें कटे फटे नोट शामिल नहीं, वह क्या है? इम्परफेक्ट नोट। क्या है वो? अपूर्ण नोट। हिंदी में बोलेंगे अपूर्ण नोट, इम्परफेक्ट नोट है। ठीक है, जो क्या है, धुल गई है, जिस पे यानी कि बराबर जो है डिजिट्स दिख नहीं रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे? इम्परफेक्ट नोट। फिच रेटिंग हैज रिटेन्ड इंडिया सॉवरेन रेटिंग एट लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड ऑफ। ठीक है, फिच ने डैश के न्यूनतम निवेश ग्रेड में भारत की संप्रभु रेटिंग को बरकरार रखा है। तो क्या है? BBB- पर रखा है। कितना? BBB-। इसको बा नहीं बोलेंगे, BBB-। इसको बा मत पढ़ा करो, ये बी वाला जो दिखा है BBB-। आंसर क्या बनेगा? BBB-। प्रीवियसली BSBDA वॉज नॉन एज। ठीक है, पहले BSBDA को किस रूप में जाना जाता था? तो आंसर बनता है नो फ्रिल्स अकाउंट। क्या है? नो फ्रिल्स अकाउंट। ठीक है, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट इसका फुल फॉर्म बनता है। ठीक है, अभी तो इसको जाना जाता है जनधन अकाउंट के नाम से। एन इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम फंडेड बाय शेयर होल्डर्स दैट ट्रेड इन डाइवर्सिफाई होल्डिंग्स एंड प्रोफेशनली मैनेज इज कॉल्ड। शेयर धारकों द्वारा वित्तीय पोषित एक निवेश कार्यक्रम जो विविध होल्डिंग्स में व्यापार करता है और पेशेवर रूप से प्रतिबंधित होता है, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? म्यूचुअल फंड। क्या कहा जाता है? म्यूचुअल फंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अनाउंस दैट कोविड हिट स्मॉल बिजनेसेस विल गेट हाउ मच % इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन लोन्स अप टू 50,000 सिक्योर्ड अंडर द मुद्रा स्कीम्स शिशु कवर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि कोविड हिट छोटे व्यवसाय को मुद्रा योजना के शिशु कवर के तहत 50,000 रुपये तक के ऋण पर कितना प्रतिशत ब्याज मिलेगा? तो आंसर मिलता है 2%। कितना? 2%। अब क्या मान लो आपने जो मुद्रा योजना के तहत जो शिशु लोन है 50,000 तक का वो लिया, तो उस पर आपको कितना ब्याज देना पड़ेगा? 2% ब्याज देना पड़ेगा। एन इन्वेस्टमेंट कंपनी दैट इशूज a fixed number of shares when can only be resold in the open stock market is called dash fund। ठीक है, एक कंपनी, एक निवेश कंपनी जो निश्चित संख्या में शेयर जारी करती है जिसे केवल खुले बाजार में ही बेचा जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है? तो आंसर बनता है उसे
क्लोज फंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोज फंड कहला जाता है। ठीक है, यानी फिक्स नंबर में 100 है तो 100 से ज़्यादा नहीं होगा। 100 है, वो बोल दिया एक बार कि 100, तो 100 से 101 नहीं होगा, वो 99 में होगा, फिक्स होगा, और वो ओपन मार्केट में ही क्या होगा, बिकेगा। तो इससे क्या क्लोज एंड फंड कहते हैं। ठीक है, याद रखना। सुकन्या समृद्धि अकाउंट वॉज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट अंडर विच स्कीम? सुकन्या समृद्धि खाता योजना के तहत सरकार द्वारा शुरू किया गया था, यानी किस योजना के तहत शुरू करा गया था? तो ये आंसर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत सुकन्या समृद्धि अकाउंट शुरू किया गया था। विच बैंक हैज प्लेज टू इन्वेस्ट $100 million अमाउंट इन इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर? किस बैंक ने भारतीय अवसंरचना क्षेत्र में $100 मिलियन राशि के निवेश का वादा किया है? तो आंसर बनता है आपका एडीबी। क्या आंसर बनता है? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। ठीक है, एनडीबी को देखो, एनडीबी की स्थापना हुई थी 2014 में। कब हुई थी? 2014 में। इसकी ट्रीटी पे साइन किया गया था। और इन्फोर्स कब हुआ था? इन्फोर्स हुआ था 2015 में। ठीक है, एनडीबी के चेयरमैन कौन है? मार्कस ट्राइकोस। डिप्टी चेयरमैन कौन है? तो वो है अनिल किशोर, और इसका हेडक्वार्टर का शंघाई में है। एडीबी की स्थापना हुई थी 1969 में, माफ़ कीजिएगा 1966 में। 1966 में एडीबी की स्थापना हुई थी। और एडीबी के चेयरमैन कौन है? मातासुसु असाकावा। डेप्यूटी चेयरमैन कौन है इसके? अनिल किशोर, अशोक लवासा। अनिल किशोर एनडीए, माफ़ कीजिए एनडीबी के हैं, ये एनडीए नहीं है, एनडीबी है। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? समीर कुमार खरे। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन कौन है? वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन है डेविड मलपास। कौन है? डेविड मलपास हैं एनडीबी की चेयरमैन। और एनडीबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? राजेश खुल्लर। और जो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में हुई थी। कब हुई थी? 1944 में हुई थी। IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, इसकी स्थापना को हुई थी 1945 में। ठीक है, 27 दिसंबर 1945 को IMF की स्थापना हुई थी। इसकी चेयरमैन कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जिवा। और गीता गोपीनाथ इसकी चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइज़र है। ठीक है, चीफ इकोनॉमिक, मुख्य आर्थिक सलाहकार है इसकी। ठीक है, याद रखना। अगला सवाल आपका बनता है, अ चेक इज डिफाइंड अंडर द डैश ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। एक चेक को पराक्रम में लिखित अधिनियम 1881 के डैश के तहत परिभाषित किया गया है। आंसर बनता है सेक्शन 6 के तहत, धारा 6 के तहत। यानी चेक को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 6 के तहत डिफाइन किया गया है। ठीक है, डिफाइन किया गया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द इशूइंग अथॉरिटी ऑफ कॉइन्स एंड सप्लाई कॉइन्स टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन डिमांड? सिक्कों को जारी करने वाला और मांग पर रिजर्व बैंक को सिक्कों की आपूर्ति करने वाला प्राधिकारी कौन है? तो आंसर बनता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार। भारत सरकार क्या करती है? सिक्कों और 1 रुपये का नोट जारी करती है। 1 रुपये के नोट पे किसके साइन होते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी के। कौन है अभी फाइनेंस सेक्रेटरी? अजय भूषण पांडे। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। डेप्यूटी गवर्नर कौन है? एम राजेश्वर राव, विभू प्रसाद कानूंगो, माइकल पात्रा और महेश कुमार जैन, याद रखना। अगला सवाल है आपका, द रिजर्व बैंक अनाउंस a ₹dash crore line of credit to Export Import Bank of India to help sagging foreign trade। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी व्यापार को बढ़ाने की मदद के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक इंडिया को 15,000 करोड़, इतना 15,000 करोड़ की ऋण देने की घोषणा की है। ठीक है, भारत आरबीआई क्या करेगा? एक्सिम बैंक को 15,000 करोड़ रुपए का लोन देगा, यानी कि उधार देगा, लाइन ऑफ क्रेडिट देगा। ठीक है, याद रखना।
व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी? जर्मनी की कैपिटल क्या है? तो आंसर बनता है आपका बर्लिन। क्या है? बर्लिन। क्यूबा की क्या है? हवाना है। और पेसो। वियना किसकी है? ऑस्ट्रिया की है। मॉस्को किसकी है? रशिया की। कैनबरा किसकी है? ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है, याद रखिएगा। A currency note which has become dirty due to usage and also include a two-piece note pasted together, wherein both piece presented belongs to the same note and from the entire note. एक मुद्रा जो उपयोग के कारण मेली हो गई है और जिसमें एक साथ चिपकाए गए दो नोट के टुकड़े भी शामिल हैं, जिसमें दोनों टुकड़े एक ही नोट के हैं और पूरा नोट बनाते हैं, वह कौन सा नोट होता है? तो आंसर आपका बनता है सॉलिड नोट, यानी गंदे या मेले नोट। सॉलिड नोट, सॉइल्ड नोट, सॉइल्ड बोलेंगे, सॉइल्ड। ठीक है, अगला सवाल। हैदराबाद इज लोकेटेड ऑन द विच रिवर इन द हार्ट ऑफ द तेलंगाना, है ना, प्लेट्यून। हैदराबाद तेलंगाना पठार के बीचों बीच किस नदी पर स्थित है? तो आंसर बनता है आपका मूसी नदी के किनारे। क्या है? मूसी नदी के किनारे। मैथुन डैम इज बिल्ट ऑन द रिवर ऑफ बराकर लोकेटेड इन विच स्टेट? बराकर नदी पर बना मैथुन डैम किस राज्य में स्थित है? तो आंसर बनता है झारखंड में है। कहाँ पे है? झारखंड में है। नेम द फॉर्मर संतोष ट्रॉफी प्लेयर passed away due to COVID-19. He had played for the Maharashtra state in Santosh Trophy in 1980s. पूर्व संतोष ट्रॉफी खिलाड़ी का नाम बताइए जिनका निधन कोविड-19 के कारण हो गया। उन्होंने 1980 के दशक में संतोष ट्रॉफी महाराष्ट्र राज्य के लिए खेली थी। तो आंसर बनता है हमजा कोया। क्या नाम है? आंसर हमजा कोया। और संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? याद रखना, फुटबॉल से है। नेम द प्ले स्क्रिप्ट अनटाइटल वन विच इज बिंग शॉर्ट लिस्टेड फॉर द हिंदू प्ले राइट अवार्ड 2018 इज रिटन बाय। द हिंदू प्ले राइट अवार्ड 2018 के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए अनटाइटल वन नाटक की स्क्रिप्ट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आंसर बनता है एनी जेदी। किसके द्वारा? एनी जेदी के द्वारा लिखी गई थी। तो दोस्तों, ये था आज का सेशन जिसमें हमने बात करी एसबीआई अप्रेंटिस 2021 के मॉक पेपर 3 के बारे में। किस तरह का पैटर्न होगा, वेटेज किस क्वेश्चन का, किस टॉपिक का कितना रहेगा,